कौन से आपका करना है बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना, ओके। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तो आप पहले भी कर चुके हैं। जो हम राइट एंगल ट्राइंगल में 6 फंक्शंस डिफाइन करते हैं, दोज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो इनवर्स फंक्शन कहाँ पढ़े थे आपने? अभी रिलेशन फंक्शन पढ़ा, तब आपने जो है वो इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने क्या देखा था कि भाई हमारे पास में जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन कोई फंक्शन एफ एक्स है आपके पास में डिफाइंड है, आपके पास एक डोमेन से रेंज तक, तो जो फंक्शन है आपके पास में, ये फंक्शन हमारे क्या होते हैं? 1 1 और ऑन 2 होते हैं, राइट। 1 1 एंड ऑन 2 होते हैं, मतलब हर एक की अपनी एक यूनिक इमेज होगी और हर एक की अपनी एक प्री इमेज होगी आपके पास में। जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होते हैं, यही फंक्शन आपके पास में क्या होते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। मतलब इन्वर्टिबल मतलब जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने फंक्शंस में कर लिया था कि फंक्शन को अगर इन्वर्टिबल होना है, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा आपके पास में, तो फंक्शन को क्या होना है? 1 1 भी होना है और ऑन 2 भी होना है। जैसे मान लो आपके पास में एक फंक्शन है, आपका एक फंक्शन है, आपके पास में एफ एक फंक्शन है, ठीक है। आपके पास क्या है भाई? एफ आपके पास में एक फंक्शन है, जो फंक्शन आपके पास में डिफाइंड है एक्स टू वाई। एफ एक फंक्शन है जो डिफाइंड है एक्स टू वाई। तो कहता है आपके पास में अगर ऐसा एग्जिस्ट करेगा तो सच दैट, मतलब इसकी जो वैल्यूज होंगी, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इज 1 1 एंड ऑन 2। तो ये हमारा 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। अगर ये चीज होगी तो हम डिफाइन कर सकते हैं देन कि कोई एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी। एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जी, जो कि मैप्ड है आपके पास y2x। कहाँ पे मैप्ड है आपके पास? y2x, सच दैट gy इज इक्वल्स टू x। मतलब इसका जो डोमेन था वो इसका रेंज बन गया, और जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन बन गया, राइट। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो हम कहेंगे भाई g इज कॉल्ड, वेरी गुड, इनवर्स ऑफ f। हम कहेंगे भाई g क्या है आपके पास में? f इनवर्स। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट gy इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x। आ रही है बात समझ में? और ऐसे में आप क्या देखेंगे कि जो आपका g आ रहा है, g भी आपके पास में 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। g क्या हो गया आपके पास में? 1 1 भी होगा आपके पास में और ऑन 2 भी होगा। तो एक चीज क्लियरली आप क्या देखने को मिली है कि भाई जो आपके पास में f इनवर्स का डोमेन है, जो f इनवर्स का डोमेन है, यहाँ से देखो, जो f इनवर्स का आपके पास में डोमेन है, f इनवर्स का डोमेन क्या है? y। वो क्या है आपके पास? रेंज ऑफ f है। क्या है आपके पास में? रेंज ऑफ f है आपके पास में। एंड इन द सेम वे जो रेंज है आपके पास में f इनवर्स का, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है डोमेन ऑफ g। क्या बन जाता है आपके पास में? डोमेन ऑफ g। समझ में आ गई बात? तो यही चीज़ है, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो उससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानना पड़ेगा, इनके डोमेन्स को जानना पड़ेगा और इनके रेंज को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनके फंक्शन डोमेन और रेंज को ही समझते हैं। डोमेन, रेंज। भाई आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले है साइन एक्स। साइन एक्स की अगर हम डोमेन की बात करें तो ऑल रियल वैल्यूज आपके पास इसकी डोमेन होती है। रेंज अगर आप इसकी वैल्यू चेक करें जो सभी एंगल्स पे आती है तो -1 से 1 के बीच में आती है आपके पास में। कॉस की बात करो, अगेन सेम आपके पास रेंज आपके पास यही है। वैल्यू भी हम देखें, cos 0 से लेके आप cos 180 तक देख लो, -1 से 1 के बीच में आपके पास में वैल्यूज इसकी लाई करेंगी। tan की अगर हम बात करते हैं, tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन अपॉन कॉस होता है, इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर एक्सेप्ट
रियल नंबर एक्सेप्ट आपके पास में वो वैल्यूज जो कि हों 2n+1 इंटू π/2। इस वाली जो वैल्यूज होती है इनको छोड़ के सभी वैल्यूज पे डिफाइंड है। रेंज की पूरी रियल नंबर्स होती है आपके पास में। कॉट की बात करें, सेम tan का उल्टा होता है कॉट, तो रेंज आ जाती है आपके पास में, सॉरी डोमेन आ जाती है आपके पास में रियल नंबर्स एक्सेप्ट x की वैल्यू जहाँ पे भी n पाई हो आपके पास, मतलब 2 पाई 3 पाई वाली वैल्यूज को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज इसकी डोमेन होती है। और रेंज आपके पास ऑल रियल नंबर, सभी जितने भी एग्जिस्टिंग रियल नंबर्स हैं हमारे पास वो इसकी रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं सेक की हमारे पास में सेकेंड एक्स सेक एक्स, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास में एक्स ऑल नंबर्स आपके पास छोड़ के 2n+1 π/2 फॉर्म में जो नंबर्स होंगे आपके पास, वेयर n बिलोंग्स टू z and all real values except 1 -1 to 1, मतलब जो कॉस की थी उनको छोड़ के सब। सेम कॉसेक भी साइन का फॉलो करेगा आपके पास में। डोमेन हो जाएगा आपके पास रियल नंबर में से आप छोड़ दीजिए n पाई वाले नोटेशन वाले सारे नंबर्स, और रेंज आपके पास -1 to 1 छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स। ये हो गई आपके पास में सीधी सी बात हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे ना, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास क्या होगा, अगेन जो रेंज है आपके पास में वो डोमेन बन जाएगा, और डोमेन आपके पास में जो है रेंज बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, जैसे ये चीज़ बुक में भी बनी हुई है आपके पास टेबल। फंक्शन डोमेन रेंज, देखो रेंज को ना प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। रेंज आपकी जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू भी कहलाएगी आपके पास में, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। और इसका अगर हम ग्राफिकल देखें, साथ में ग्राफिकल भी देख लेंगे। सबसे पहले बनाते हैं हम साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं इनवर्स फंक्शन का देखूं, भाई उधर आपके पास में रेंज क्या था, रेंज था -1 to 1, तो डोमेन हो गया -1 to 1। क्या हो गया डोमेन? -1 to 1। रेंज क्या हो जाएगा आपके पास में, जो हमारे पास उधर जो डोमेन था आपके पास रियल वैल्यूज थी, यहाँ रियल वैल्यूज के अगर आप देखोगे तो आपके पास जो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी डिफाइंड, वो क्या आ जाएंगी 0 to पाई। भाई 0 to पाई के अलावा जितनी भी आपके पास है, जैसे मान लो -π to 0, पाई to 2 पाई, ये सारी वैल्यूज आएंगी आपके पास। ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ग्राफिकली आपका कुछ ऐसा बनेगा। क्या होता है आपके पास में, ये 1 होता है यहाँ पे 90 पे, एंड दिस इज -π/2 पाई, ये π/2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ग्राफ बेटर है आप अपनी बुक में देख लो, ज़्यादा साफ बने नज़र आ जाएंगे आपको। कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स में आपके पास में डोमेन क्या हो जाएगा, क्या था उधर सेम चीज़, -1 to 1 जो रेंज थी उधर वो डोमेन बन गई यहाँ पे, और जो आपके पास में जो डोमेन था आपका वो रेंज बन जाएगा। अच्छा यहाँ क्या लिख दिया ऊपर, पाई लिखा है, साइन का होता है π/2, माय मिस्टेक। ग्राफ तो सही बना है ना, हाँ ग्राफ सही है। साइन की वैल्यू क्या होती है भाई आपके पास में, भाई -1 कब होगा, यहीं से देखो ना आपके पास वैल्यू, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, मेरे से गलत लिख दिया, तुमने देखना था ना। साइन -1 कब होगा, -π/2, 1 कब होगा π/2, मतलब इसी के सारे मल्टीपल्स, -3π/2, 3π/2 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा -π to 0, π to 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है,
अब हमारे पास जो मेन फंडा है आपके पास में वो है आपको इन्वर्स वैल्यू निकालना, कैसे निकालना है। पर उसको निकालने से पहले सारी वैल्यूज आप ग्राफ में देख लेना, आपके बुक में ग्राफ बना हुआ है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पास में, या इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहली चीज़ तो इफ आई एम राइटिंग साइन इनवर्स ऑफ वाई, तो साइन इनवर्स ऑफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू साइन वाई का इनवर्स। देखो साइन वाई इनवर्स ऑफ वाई का मतलब क्या है आपके पास में, मतलब मेरे पास साइन π/2 था, साइन π/2 होता है 0। तो मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट साइन इनवर्स वाई, मतलब मैं कह रही हूँ साइन इनवर्स ऑफ 0 जो कि होगा इक्वल टू π/2। पर जब यहाँ पे बात आई आपके पास में, तो ये है आपके पास साइन वाई का इनवर्स। साइन वाई कितना होता है भाई, मतलब वाई को अगर मैं π/2 लेती हूँ 0, 0 का इनवर्स क्या होगा 0। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है भाई। तो साइन इनवर्स ऑफ वाई इज नॉट इक्वल्स टू साइन वाई का होल इनवर्स। सिमिलरली आप एंगल के साथ में भी नहीं कर सकते हैं कि आप कहें कि नहीं अच्छा ऐसा नहीं होता, तो ऐसा तो होल्ड होना चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ 1/y ये भी नहीं होल्ड करेगा आपके पास में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम रेंज को डोमेन और डोमेन को रेंज कर रहे हैं। यहाँ तो आप एंगल को रेसिप्रोकेट कर रहे हो। ऐसे ही साइन इनवर्स y इज नॉट इक्वल्स टू 1/sin y। साइन इनवर्स y इज नॉट इक्वल्स टू 1/sin y आपके पास में। समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहाँ पे हमारा वैल्यू से इन्वर्स का मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि भाई आपने जो वैल्यू, आपके पास में जो डोमेन था वो रेंज बन गया, और आपका रेंज जो था वो डोमेन बन गया। ठीक है, तो इसी पे देखो डोमेन रेंज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके पास। कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। कहता है ये फंक्शन है आपके पास में, आपको क्या निकालना है, आपको इसकी डोमेन निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? डोमेन निकालनी है आपके पास। तो आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन गिवन है आपको साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, क्या गिवन है, f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। अब इसकी डोमेन क्या होगी भाई? डोमेन हो जाएगा आपके पास में कि हमें पता है साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 to 1। कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 to 1 आपके पास में। मतलब ये जो वैल्यू होगी कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 to 1। सिंप्लीफाई कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो ये हो जाता है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 1 विच इज लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 1। -1 को हटाने के लिए मैं दोनों साइड +1 कर देती हूँ, मतलब तीनों साइड करेंगे भाई। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आया, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, दैट मीन्स इसकी डोमेन क्या हो गई, x की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, x की वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि इक्वल्स टू है ना, तो क्लोज इंटरवल 1 to 2। अगर इक्वल्स टू नहीं होता तो हम डालते इसमें ओपन इंटरवल। समझ में आई बात? एक तो ये क्वेश्चन आता है सबसे पहला इस तरह का। फिर कहता है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, आपके पास क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू अभी बताया था, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, रेंज। अगर डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ रेंज निकालो तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है। कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। देखो तरीका है, हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, एफ इनवर्स y इक्वल्स टू x, है कि नहीं। सेम फंडे का इस्तेमाल करेंगे हमारे पास में। हमने क्या लिया, साइन इनवर्स को ले लिया, साइन इनवर्स 1/√2 इज y। साइन इनवर्स को उस तरफ हो गया आपके पास, तो ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू साइन y। यस और नो? अब आपने क्या देखना है भाई, आपके पास में आया है RHS में साइन है, LHS में साइन नहीं है, तो आप देखो क्या 1/√2 साइन की कभी वैल्यू होती है, यस साइन की वैल्यू होती है 1/√2 साइन π/4 पे। तो मैं लिख सकती हूँ साइन π/4 इक्वल्स टू साइन y।
साइन से साइन कट गया तो क्या आ गया, y इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्या आ गया, y इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब देखो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू मतलब उसकी रेंज कहाँ से कहाँ लाई करती है, कहाँ से कहाँ बताओ। हाँ जी, साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू है आपके पास में, रेंज है, वो है आपके पास में कहाँ से कहाँ, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। कहाँ से कहाँ, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर क्या आया था, पाई बाय 4। क्या ये इस रेंज में बिलोंग करता है, यस पाई बाय 4 इसमें बिलोंग कर रहा है आपके पास में, है कि नहीं, पाई बाय 4 इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है आपके पास, साइन इनवर्स 1/√2 की, दिस इज पाई बाय 4। क्लियर, एक और देख लो, यू हैव साइन इनवर्स ऑफ -1/2। क्या है आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ -1/2। क्या करेंगे, पहले इसको ले लेते हैं y, क्या करेंगे, साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1/2 इक्वल्स टू साइन y, यस और नो। अब देखो आपके पास एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने 11th में, कहता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है कि नहीं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले साइन हाफ कब होता है, पाई बाय 6 पे, साइन हाफ कब होता है, पाई बाय 6 पे। अब मैं अगर साइन को अंदर लेके चल जाऊँ, कौन से, माइनस वाले साइन को, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, हाँ या ना, लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय 6। क्या आ गई, माइनस पाई बाय 6। अगेन देखते हैं भाई साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना होता है कि भाई जो हमारी वैल्यू आई है वो इसके अंदर लाई करती है। तो यस, माइनस पाई बाय 6 टू दिस बिलोंग्स टू दिस। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया भाई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ पीवी का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स माइनस हाफ इज माइनस पाई बाय 6। क्या वैल्यू है आपके पास, माइनस पाई बाय 6। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसको जिसको अभी भी नहीं समझ में आया नेक्स्ट में देखो, समझते जाओ। कॉट इनवर्स -1/√3। क्या है आपके पास में, कॉट इनवर्स -1/√3। क्या करते हैं, इक्वल्स टू y, कॉट इनवर्स -1/√3 को लिखा इक्वल्स टू y। तो ये क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया, कॉट को उस तरफ लेके चले गए, कॉट y इक्वल्स टू -1/√3। क्या हो गया, कॉट y इक्वल्स टू -1/√3। अगेन कॉट 1/√3 कब होता है आपके पास में, कब होता है, पाई बाय 3 पे ना। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाय 3। क्या हो जाएगा, माइनस कॉट पाई बाय 3। अगेन अब वही आपका ट्रिगो वाला कंसेप्ट आ गया कि भाई माइनस कॉट थीटा कब होता है, व्हेन कॉट इज पाई माइनस थीटा। कॉट क्या है, पाई माइनस थीटा। भाई ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो इस क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव है, इधर लाइन पे एंगल क्या है, पाई। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, जो भूल गया है। तो अभी हम करेंगे इसको, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा आपके पास में, मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इसको कॉट वाई इक्वल्स टू, माइनस को अंदर ले गए, कॉट पाई माइनस पाई बाय 3। कॉट से कॉट कट गया तो ये आ गया 3 पाई माइनस पाई, मतलब 2 पाई बाय 3। कितना आ गया आपके आंसर, 2 पाई बाय 3। अगेन आप चेक करो क्या है हमारे पास, कॉट है। तो भाई कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 0 टू पाई। अब चेक करो क्या 2 पाई बाय 3 लाई कर रहा है इसमें, हाँ भाई 2 पाई बाय 3 लाई करता है 0 से पाई के बीच में। तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई,
2/3, वेरी गुड। तो बोलो यार, जल्दी जल्दी सारे बोलोगे तब तो पता चलेगा किसको समझ में आया किसको नहीं आया। चलिए नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके पास। अभी क्या था, हमारे पास इंटरवल नहीं था, हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं पता हमें क्या वैल्यू है। अब आपके पास में वैल्यू निकालनी है, बट आपको दे दिया कि कहाँ से कहाँ लाई करेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इन π/2 to 3π/2। π/2 से 3π/2 आपके पास में क्या वैल्यू लानी है, मतलब लाई करेगी वो बतानी है। तो क्या करते हैं, पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। tan इनवर्स -1 को ले लिया y, tan को दूसरी तरफ लेके चलेगा, ये हो जाएगा आपके पास tan y। क्या हो गया आपके पास में, tan y। अब tan नेगेटिव कब होता है भाई आपके पास में, तो tan नेगेटिव कब होता है आपके पास में, इट्स 3π/4। tan 3π/4 इक्वल्स टू आ गया tan y आपके पास, जिससे y क्या आ गया 3π/4। अब क्या चेक करना है कि y इसमें लाई करता है या नहीं करता हमारे पास। हमें अब उसमें याद नहीं करना, जो आपके पास में टेबल है उस प्रिंसिपल वैल्यू को नहीं देखो आपके पास, इस क्वेश्चन में जो दिए उसके लिए चेक करो। तो ये लाई कर रहा है, मतलब आपका आंसर सही है आपके पास कि tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या है 3π/4। क्या वैल्यू है 3π/4। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखेंगे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पे करते हैं। कहता है फाइन द वैल्यू ऑफ साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -12। ठीक है, आपको निकालनी है किसकी, साइन π/3 माइनस कुछ नहीं। क्वेश्चन बड़ा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा जी, एल्गो तो वही रहेगी ना। इक्वल्स टू क्या करते हैं भाई, तो इसको इक्वल्स टू y कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू साइन ऑफ y। यस और नो। अब देखो, अगर मैं इसको इस तरह से सिंप्लीफाई भी कर दूं तो भी नहीं होने वाला, तो मतलब मुझे इस वैल्यू को अलग से निकालना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ -12 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू y, वेरी गुड, y कर देंगे, हो जाएगा -12 इक्वल्स टू साइन ऑफ y। क्या हो जाएगा, साइन ऑफ y। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, साइन हाफ कब होता है, हाफ होता है π/6 पे। तो साइन y इक्वल्स टू माइनस साइन π/6। साइन अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन -π/6 इक्वल्स टू साइन y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई -π/6। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, -π/6। समझ में आ गई बात। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो π/3 माइनस ऑफ इसकी वैल्यू क्या है -π/6 इक्वल्स टू साइन y। तो माइनस माइनस हो गया जी प्लस, तो π/3 प्लस π/6 मतलब साइन y। कितना आ गया π/6 प्लस 2/2 π/2 इक्वल्स टू साइन y। नहीं, ये इधर लाए तो ये इन्वर्स होगा ना। हाँ वो समझ गए ना, वो साइन था, साइन इन्वर्स नहीं था। अब वापस से साइन को लेके चले जाओ, तो साइन π/2 इक्वल्स टू y। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। एक बार देख लो,
एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करें। वही तो बोला था, पहले अभी तो करो फिर देखेंगे बाद का। नेक्स्ट देखो, इवेलुएट करते हैं, सॉल्व करेंगे। आपके पास है कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, अब ऐसे में क्या करेंगे भाई, साथ में नहीं कर सकते, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। मैं अलग ले लेती हूँ, कॉस इनवर्स 1/2 को ले लेते हैं अलग से x, और 2 साइन इनवर्स 1/2 को ले लेते हैं y। आपके पास है, पहले एक को करते हैं। ये तो सिंपल है, कॉस उधर जाएगा, हो जाएगा हाफ। बताओ फटाफट, कॉस हाफ कब होता है? π/3 पे। बहुत बढ़िया, तो cos π/3 इक्वल्स टू कॉस पाई, सॉरी cos x। तो x की वैल्यू आ गई π/3। अब क्या चेक करना है, हमें पता है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब इसकी जो cos की जो रेंज है वो 0 से π है आपके पास। तो आपको चेक करना होता है क्या भाई मेरा जो क्वेश्चन मैंने किया वो उस रेंज में आ रहा है। तो यस भाई, π/3 बिलोंग कर रहा है आपके पास 0 to π, है कि नहीं? ये π/3 बिलोंग कर रहा है आपके पास में 0 to π। नेक्स्ट निकालेंगे, टू साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू वाई था आपके पास में। टू को भाई छोड़ ही दो, टू को स्केलर क्वेश्चन में ही छोड़ दो। तो ये हो जाएगा साइन वाई इक्वल्स टू हाफ। साइन इनवर्स को दूसरी साइड लेके चले गए, साइन वाई इक्वल्स टू हाफ। साइन कब होता है? π/6 पे। बहुत बढ़िया, तो आ जाएगा आपके पास हाफ की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन π/6। तो साइन π/6 इक्वल्स टू हाफ, साइन से साइन कटा तो आ जाएगा π/6। क्या आ गया आपके पास में? π/6। अगेन इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखो भाई, इसकी ब्रांच की साइन इनवर्स की क्या होती है? -π/2 टू π/2। तो क्या ये वैल्यू लाई कर रही है? यस, π/6 आपके पास इसके बीच में लाई करता है। आ रही है बात समझ में? अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे कि जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था आपके पास? कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। दोनों की जो वैल्यू आई है उन वैल्यूज को आपने पुट कर देना। इधर वैल्यू आई थी कॉस इनवर्स 1/2 की π/3, और इसकी आई है 2 इंटू π/6। काटो तो क्या आ जाएगा? 2 π/3। मतलब इसका फाइनल आंसर क्या है? 2 π/3। समझ में आ रही है बात बेटा? इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। देखो जैसे नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स √2। साइन इनवर्स √3/2 प्लस tan इनवर्स √2 भाई आपके पास में। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे बताइए? अलग अलग निकालेंगे भाई। जब ऐसे टर्म्स आए आपके पास में तो आपने अलग अलग निकालना है आपके पास में। आपने एक बार ले लिया साइन इनवर्स √3/2 को x, आप ले लो tan इनवर्स √2 को y। तो यहाँ से आ गया √2 इक्वल्स टू tan y। भाई tan आपके पास में कब होता है? √2, सॉरी √2 नहीं है, √3 है। √2 तो कभी होएगा ही नहीं ना। हाँ बताओ tan कब होता है? √3 π/3 पे। वेरी गुड, तो tan π/3 हो जाएगा tan y। अब देखो आप एक यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? y की। y की वैल्यू आ गई π/3 एंड दिस π/3 आल्सो बिलोंग्स
भाई पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा है किसमें, माइनस पाई बाई 2 जो उसकी लिमिट है। ऐसे साइन इनवर्स रूट 3/2 को करेंगे तो साइन को उसी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा रूट 3/2 इक्वल्स टू साइन एक्स। अब साइन आपके पास में रूट 3/2 कब होता है, अगेन पाई बाई 3 पे, तो साइन पाई बाई 3 इक्वल्स टू साइन एक्स। क्या आ गया आपके पास, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में पाई बाई 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, नहीं सॉरी किसकी बात हो रही है, साइन की बात हो रही है, ठीक है समझ में आ गई। नेक्स्ट करें, ओए टेढ़ी लाइन खींचेगी। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, माइनस 1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2। क्या करेंगे बताओ। हाँ जी सर, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट वाले को कर लेते हैं, tan इनवर्स माइनस 1/√3 क्या लिख सकते हैं, y, तो ये हो जाएगा माइनस 1/√3 इक्वल्स टू tan y, है कि नहीं। वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 10 पाई बाई 6, तो अंदर लेके चले जाओ तो डायरेक्ट आ जाएगा माइनस पाई बाई 6 पहली वैल्यू, है कि नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट का देखो, cot इनवर्स 1/√3 है आपका, ले लिया y, तो 1/√3 इक्वल्स टू cot y। अब cot 1/√3 कब होता है, पाई बाई 3 पे, तो cot पाई बाई 3 इक्वल्स टू cot y। y की वैल्यू आ गई पाई बाई 3, है कि नहीं। अच्छा अब देखो, अब जो नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट जो हमारे पास में है उसको तो छोटी सी जगह नहीं हो सकता, नेक्स्ट में करते हैं। यह आ गया tan इनवर्स, अब देखो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, ऑलरेडी साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2। अब आप अगेन यहाँ पे लगाओ कि आपके पास में साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, व्हाट साइन ऑफ माइनस थीटा, अभी किया था ना हमने, क्या होता है, -1, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू y ले लेते हैं, यहाँ z ले लो, मैंने बोला था लेके आओ, तो -1 इक्वल्स टू tan y हो जाएगा, यस और नो। और tan कब होगा आपके पास में ये, माइनस पाई बाई 4, मतलब tan ऑफ माइनस 10 पाई बाई 4, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई 4। अब क्या करना है भाई, अब तो हमें पुट करना है, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपके पास साइन इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस ये tan वाला, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू है पाई बाई 6, ये पाई बाई 3, सॉरी ये माइनस पाई बाई 4, राइट। क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देनी है, सॉल्व कर देना है, माइनस पाई बाई 6, छोटे नहीं है बड़े बड़े माइनस लगाने। चलिए क्वेश्चन की वैल्यू फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा दे रही हूँ, tan इनवर्स 2 साइन कॉस इनवर्स √3/2, बताओ। क्या बोला बेटा, सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू सॉल्व होएगी ना, यस और नो।
तो जब आप cos इनवर्स √3/2 को कर रहे हो, y लिया, आया आपके पास √3/2 इक्वल्स टू cos y, सॉरी, तो भाई √3/2 कब होता है? π/6 पे, तो cos π/6 हो गया cos y, मतलब इसकी वैल्यू आ गई π/6। तो ये हो जाएगा आपके पास में tan इनवर्स 2 sin π/6 इंटू 2, हमने तो cos इनवर्स की वैल्यू निकाली है ना, 2 भी तो है, काट देंगे इसको, तो tan इनवर्स 2 sin π/3। अब आपके पास sin π/3 की वैल्यू क्या होती है? sin π/3 इज √3/2, काटो काटो, तो ये आ गया tan इनवर्स √3। अगेन आप इसको इक्वल टू y करो, √3, तो √3 इक्वल्स टू आ गया tan y आपके पास में। और tan y √3 कब होता है भाई? मतलब tan थीटा में √3 कब होता है भाई? π/3 पे, π/3 होता है ना, हाँ π/3 पे होता है। तो tan π/3 इक्वल्स टू tan y, तो ये आ जाएगा आपके पास में आंसर π/3। ऐसे नेक्स्ट देखो, cos इनवर्स -½ है, हर एक को इक्वल टू, इसको y कर लो, इसको z कर लो, और इसको कुछ और कर लो, p कर लो, तो आपके पास में ये आ जाएगा है। तो क्या आप अपनी पढ़ाई से मतलब रखो ना, आप अपने से ध्यान रखो। तो cos y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ अब आपके पास में है कि क्या cos नेगेटिव कब होता है? cos π - थीटा इज -cos थीटा, राइट? π - थीटा इज -cos थीटा, यही लगाएंगे यहाँ पे। तो हाफ कब होता है? π/3 पे, -cos π/3, राइट? तो cos से cos गया हमारे पास में, नहीं पहले साइन को पॉजिटिव कर लेते हैं, ये हो जाएगा π - π/3, मतलब cos y इक्वल्स टू cos 2π/3, क्या हो जाएगा? cos 2π/3। ऐसे ही आपने tan की निकालनी है, फिर से नेगेटिव है, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। पहली वैल्यू tan की निकालेंगे, -√3 है, इक्वल टू y कर दो, ये हो जाएगा -√3 इक्वल्स टू tan y। अगेन वही √3 होता है π/3 पे, तो tan π/3 इक्वल्स टू tan y आपके पास में। नाउ व्हाट इज tan ऑफ -θ? tan ऑफ -θ होता है आपके पास -tan थीटा, तो सेम चीज लगाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाए? मतलब y, मैंने फिर से y ले लिया, चलो कोई नहीं, इसको z ले लो, या अभी y रहने दो, y डैश कर दो, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई? y डैश की वैल्यू आ गई -π/3, ठीक है। और लास्ट क्या है? -cosec इनवर्स 2, ये इजी है भाई, -cosec इनवर्स 2, इसको लिया z, तो हो जाएगा आपके पास cosec z इक्वल्स टू 2। cosec थीटा आपके पास कब होता है भाई? π/6 पे, तो z इक्वल्स टू π/6, राइट? आप क्या करो, वैल्यूज को पुट कर दो, साइन क्या इनके बीच में? cos इनवर्स हाफ प्लस एंड देन माइनस, तो cos इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या है? 2π/3, सो 2π/3 प्लस -π/3 and then plus π/6, just solve this, you will get the answer। समझ में आ गई बात? बस यही है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इतना सा है, इसके अप्लाइड क्वेश्चंस करेंगे बाद में, रिवाइज करना है।